This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School. खरीदारों से हमारी गुजारिश है जो कपड़ा खरीदते आप दिन में खरीदें और जो है तिजारत भी दिन में करें। और वेजिटेबल्स वालों के लिए, दूध वालों के लिए जो रात में एक एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जो रात में ही चलते, तो वैसे लोगों के लिए मैं पासेस का इंतज़ाम कराऊंगा ज़रूर इंशाल्लाह। लॉकडाउन से ज़्यादा परेशान हो गए, लॉकडाउन से ज़्यादा लोग मरे, लॉकडाउन से बेरोज़गारी और जो है बेचैनी, तकलीफ़, परेशानी बहुत ज़्यादा हुई है। लॉकडाउन से फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा हुआ है। शायद गवर्नमेंट ये गलती दोबारा नहीं करेगी लॉकडाउन करके। जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपके बीच में रहूँगा, आपके काम करते रहूँगा, क्योंकि दुनिया में सुकून की जगह नहीं है। दुनिया में तो जो है काम करना है और काम करने के लिए हम पैदा हुए हैं दुनिया में। सुकून की जगह तो मरने के बाद है। तो पूरे वेंडर्स के लिए आपने मुझे परमिशन दिया था, मैं इस साल भी अभी भी इस तरह करूं क्या बोल के मैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार पासेस का मत कीजिए। मैं ऐसा ही ओरल बोल रहा हूं सबको और कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हुआ तो फिर मुझसे बात कीजिए। अच्छा इलियास सेठ, जैसे कि आप जानते हैं कि नाइट कर्फ्यू 10 अप्रैल यानी कल रात 10 बजे शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पुलिस में काफ़ी सारी स्ट्रिक्टनेस कर दी है। उस चलते आम जनता भी काफ़ी परेशान है। जो 10 बजे के बाद जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, रमज़ान भी आने वाला है, तो काफ़ी आम जनता में एक परेशानी का माहौल चल रहा है कि भाई 10 बजे के बाद कारोबार मतलब किस तरह से करें। रात के जो कन्नी मार्केट के पास जो एरिया जहाँ पर वेजिटेबल्स जो फ्रेश निकलते हैं, उनके लिए क्या आपकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई या नहीं? मेरे से कुछ वेजिटेबल वेंडर्स और वेजिटेबल होलसेलर से मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद फिर मैं किशोर बाबू साहब डीसीपी साहब से मैंने बात किया। मैंने कहा कि भाई जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जैसे कि तरकारियां हैं, फ्रूट्स है और दूध है, ये सब रात में ज़्यादा जो है इनका बिज़नेस होता है और रात में अराइवल होता है माल, गाँव से, विलेजेस से जो है रात में ही माल आता है। और लेबर लोग अनलोडिंग करते, मुनीम लोग लिख लेते, स्टाफ भी, ओनर्स भी रात को घरों से आते, फिर रात को घर पे जाते। रात में ही बिज़नेस होता है पूरा वेजिटेबल्स का, क्योंकि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पूरे बाज़ारों में, मार्केटों में माल आ जाता है। तो मैं उनसे ये सवाल किया कि नाइट कर्फ्यू तो आपका हो गया, लेकिन ये लोगों के लिए क्या करेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि मैं ये सब लोगों को रियलाइजेशन देने के लिए बोलूँगा, डीएसपी को और अपने सर्कल्स को जो भी हैं सब लोगों को मैं कहूँगा कि भाई रात में जो तरकारी फ्रूट्स वाले हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, जो भी है, दूध वाले हैं, उन सब लोगों को मैं रियलाइजेशन के लिए बोलूँगा। आप भी बोलिए अपने सब लोगों को। उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे सुनाइए आप। उन्होंने इस तरह से मुझसे बात की। फिर मैंने उनसे एक बात कही कि भाई लास्ट ईयर लॉकडाउन में जैसा कि लोगों को पीटा गया था, बहुत से लोगों को मारा गया था, उन पे जुल्म ज़्यादती हुई थी सब लोगों पे, ताजिरों पे, व्यापारियों पे, ख़ास तौर पे उलमा इकराम पे, जो आइम्मा हैं, जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते, तरावी पढ़ाते, जो है खिताबत करते, इमामत करते, मौज़न हैं, ऐसे लोगों पे बहुत जुल्म ज़्यादती हुई थी। कुछ उलमाओं को भी मारा पीटा गया था। तो उसके बाद से हम कमिश्नर साहब से मीटिंग करके, फिर कमिश्नर साहब से मैंने परमिशन लेकर ये गुलबर्गा के जितने भी आइम्मा हैं, मसाजिद के उलमा हैं, जो तरावी सुनाने वाले हैं, ये सब लोगों को हमने पासेस का इंतज़ाम किए थे। आपसे परमिशन लेकर आपने मुझे परमिशन दिया था कि भी आप ख़ुद पासेस प्रिंट करके जो भी हैं इमामों को, मौज़नों को, पेशमामों को और फ्रूट्स वेजिटेबल बेचने वालों को, तो पूरे वेंडर्स के लिए आपने मुझे परमिशन दिया था। मैं इस साल भी अभी भी इस तरह करूं क्या बोल के मैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार पासेस का मत कीजिए। मैं ऐसा ही ओरल बोल रहा हूं सबको और कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हुआ तो फिर मुझसे बात कीजिए। अच्छा। अगर कुछ हुआ, वेजिटेबल वेंडर्स को, दूध वालों को कुछ मारा पीटा गया, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मैं किशोर बाबू साहब के पास जाके बैठकर पासेस के लिए बात करके पासेस का भी परमिशन लाऊंगा। और वेजिटेबल्स वालों के लिए, दूध वालों के लिए जो रात में एक एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जो रात में ही चलते, तो वैसे लोगों के लिए मैं पासेस का इंतज़ाम कराऊंगा ज़रूर इंशाल्लाह। और रहा सवाल अभी, तो फिर लॉकडाउन तो शायद नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन से कोई फ़ायदा ही नहीं है। लॉकडाउन से सिवाय नुकसान के कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब दुनिया में कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे लॉकडाउन नहीं करे, लेकिन परसेंटेज बढ़ा नहीं उनके पास भी। यहाँ लॉकडाउन करने के बाद बहुत परसेंटेज बढ़ा पेशेंटों का। लॉकडाउन से ज़्यादा परेशान हो गए, लॉकडाउन से ज़्यादा लोग मरे, लॉकडाउन से बेरोज़गारी और जो है बेचैनी, तकलीफ़, परेशानी बहुत ज़्यादा हुई है। लॉकडाउन से फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा हुआ है। शायद गवर्नमेंट ये गलती दोबारा नहीं करेगी लॉकडाउन करके।
अब यहाँ पे ये 8-9 डिस्ट्रिक्टों में ज़्यादा पेशेंट्स होने की वजह से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, रात को जगना भी नहीं चाहिए, घरों में जल्दी जाके सो जाइए, जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए। और इस्लामी तरीक़ा भी है, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अभी जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। हाँ, और जल्दी सोएंगे तो आप तहज्जुद पढ़ेंगे, हाँ, जल्दी सहरी आराम से होगी, फजर की नमाज़ होगी, फिर फजर के बाद रोज़ी के तलाश में निकलो बोलकर भी हुक्म है। तो अच्छा बात है कि जो है रात में देर से सोना खिलाफ सुन्नत है, जल्दी सोना सुन्नत है। तो अब गवर्नमेंट भी जो स्कीम लाई है, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, ठीक है, अच्छी बात है, इंशाल्लाह अमल करेंगे। मैं हमारे जितने भी ताजिर हजरात हैं और जो कपड़े के ख़रीदार हैं, ख़ास तौर पे जो रमज़ान के महीने में जो कपड़ा ख़रीदने के लिए जो रातों में निकलते हैं, उनसे गुजारिश है अब दिन में निकलो, अब दिन में ख़रीदी करो। हम कोशिश करेंगे कमिश्नर साहब से मिलके, डीसी साहब से मिलके, या बेंगलुरु तक सीएम तक भी कोशिश करेंगे रात में आप 10 बजे के बजाय 12 बजे से करो, क्योंकि रमज़ान का महीना है। रमज़ान में तिजारत खरीदी फ़रोख्त रात में ही ज़्यादा होती है, क्योंकि दिन में धूप रहती, सब लोग रोज़ा रहते। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोशिश में अगर समझो कुछ नहीं भी मिल रहा परमिशन, तो अवाम से हमारी गुजारिश है, ख़रीदारों से हमारी गुजारिश है, जो कपड़ा ख़रीदते आप दिन में ख़रीदें और जो है तिजारत भी दिन में करें। जो भी हो सकता है इंशाल्लाह जो है कोशिश करने के बाद, नहीं हुआ तो आप हमारी अपील है ख़रीदारों से कि दिन में ख़रीदी करें। और मैं दुआ भी करता हूँ कि ये रमज़ान का महीना अच्छा गुज़रे और जो है तहज्जुद की नमाज़ भी हो और इशराक़ की नमाज़ भी हो, अवाबिन की नमाज़ भी हो, चाश्त की नमाज़ भी पढ़ें, दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना ये वबा, जो कोविड की जो वबा है सारी दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह हम सबको नजात दे। तो और मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ख़ास तौर पे जो बड़ी उम्र वाले हैं, जिसकी ज़्यादा उम्र है और जो बीमार हैं, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, जिसको लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और बाकी सब लोग भी एहतियात करना चाहिए और रात को ना जगें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें। और हम इंशाल्लाह किशोर बाबू साहब से ने बात किए हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे भी पुलिस की तकलीफ़ नहीं होगी इस बार। अगर कुछ तकलीफ़ हुई तो मुझसे रब्ता कायम कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ 24 घंटे। और दुनिया में इंशाल्लाह जो है जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपके बीच में रहूँगा, आपके काम करते रहूँगा, क्योंकि दुनिया में सुकून की जगह नहीं है। दुनिया में तो जो है काम करना है और काम करने के लिए हम पैदा हुए हैं दुनिया में। सुकून की जगह तो मरने के बाद है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School.